أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hey, good evening. How are you? Good evening, sir. I'm good. How are you? I'm good too. अच्छा देखो, मैंने रियलाइज़ किया जब हम अभी जो मेरे पास डीएम मुसलसल आ रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम तुमने भी मुझसे पूछा था कि सर मुझे अपना बैकलॉग मेंटेन करना है बैक टेस्टिंग का, तो वो मैं कैसे करूं ऑन पेपर, और ये एक्सेल शीट वगैरह में बहुत ही मैसी होता है और वो बहुत हेक्टिक होता है, राइट? राइट सर। तो और हर कोई मेंटेन भी नहीं कर पाता है हाँ, उसको। ओके। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके ऊपर भी गाइड कर दूं, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग कि आप अपनी चीज़ों को मेंटेन कैसे कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, राइट? तो फॉर राइट दैट सर। फॉर दैट वी हैव अ साइट विच वी कॉल notion.so। ठीक है, मैं इसको लॉग आउट कर दूं? नहीं, लॉग आउट नहीं कर रहा मैं इसको, मेरा सारा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट है notion.so की। आप यहाँ पे लॉग, इसको आपको फ्री सारा है, आपको कोई इसका पेड प्लान नहीं लेना है, राइट? आप इसको जाके गेट नोशन फ्री ओके। करो और अपने गूगल से साइन इन कर लो आप इसको, ठीक है? व्हेन यू साइन इन तो आपको कुछ ऐसा सब नज़र आएगा यहाँ इसका पे। इंटरफेस इजी है ना, लाइक जिन्होंने कभी यूज नहीं किया वो भी कर सकते हैं ना इसको। हाँ, देखो ये इट्स लाइक सिमिलर टू जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है या जैसे गूगल का डॉक्स है, इट इज़ सिमिलर टू दैट। को कुछ डिफरेंस नहीं है, ओके। बस इसमें हम कैसे थोड़ी चीज़ों को मेंटेन करते हैं वो समझने की ज़रूरत है। और आप इसमें छोटी छोटी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस स्टाइल में, जिसके लिए आपको डेवलपर्स हायर करने पड़ते हैं, वो सब आप फ्री में कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? तो ओके सर। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होगा या आपके पास प्राइवेट स्पेस आ रही होगी, वहाँ पे आप अपना पेज को ऐड करोगे, ठीक है? तो मैं अभी फिलहाल इस वाली टेम्पलेट स्पेस में ऐड कर रहा हूँ। मैंने एक फर्स्ट पेज ऐड किया, मैंने कहा मुझे एक एम्प्टी पेज चाहिए जिसका नाम होगा लाइफ ओएस या लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? सिस्टम। अब मुझे इसमें क्या क्या मेंटेन करना है मुझे वो सोचना है पहले। अभी मैं सिर्फ एक टू डू लिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे क्या क्या मेंटेन करना है, राइट? तो तुम क्या मेंटेन करना चाहोगे इसके अंदर? जैसे हमारे एरियाज ऑफ लाइफ है, वी हैव हेल्थ, वी हैव ओके, रिलेशनशिप्स, वी हैव हेल्थ ट्रैकर मेंटेन कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप, हाँ ठीक है, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा बट ठीक है, रख सकते हैं। रिलेशनशिप का स्टेटस, करंट बॉयफ्रेंड, कॉफी बॉयफ्रेंड, डिनर बॉयफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। या ओके, इसके अलावा बट मेजरली जैसे हमारे फाइनेंसेस भी हमें हैंडल करने होते हैं, ओके, फाइनेंसेस फाइन, एंड प्रोफेशन इन विच वी आर, हम उसे कैसे टैकल करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग, स्ट्रेस होता है। ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक राइट। बना लेंगे हम इसके अंदर। और एंड क्वालिटी टाइम टू इम्प्रूव हमारा मूड कैसे हम ठीक रख सकते हैं थ्रू आउट द डे, लाइक कुछ अच्छा करके हमारे लिए। अच्छा, तुम्हें एज इन सोचना है जैसे हॉबीज इन होती है ना। टर्म्स ऑफ लॉगिंग कि मैं क्या चीज़ें लॉग कर सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग कि मैं क्या चीज़ें ट्रैक कर सकती हूँ। तो वो सारे काम हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। राइट। इट मे बी अ मल्टी पार्ट सीरीज, और हम जितना, क्योंकि हम बड़ी वीडियोस लोग अमूमन नहीं देखते, तो हम कोशिश करेंगे जैसे आज की वीडियो में कुछ एक टू डू हम इसमें क्रिएट कर लें, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा टू डू क्रिएट कर लें, हम ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? जो फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट होता है लाइफ का, एंड फाइनेंस आ व्हाट गया। एल्स, जैसे मैं बुक ट्रैकर बनाया हुआ है मैंने, इसमें मैं बुक ट्रैक्स करता मेंटल हूँ मैं, हेल्थ। वो हेल्थ ट्रैकर में यूज़ कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, बुक ओके ट्रैकर हो गया। ओके। और इसके अलावा मैं इसमें क्या मेंटेन करता रीडिंग हूँ? भी कर सकते हैं, समथिंग गुड दैट बुक वी रीड एवरी डे सो दैट वी कैन बुक मोटिवेट या बुक ट्रैकर हो आवरसेल्फ। गया, बुक ट्रैकर हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों के डेटाबेस बनाए हुए हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट का डेटाबेस बनाया हुआ है, क्योंकि एआई का दौर है तो लोग एआई यूज़ करते हैं, बट एआई यूज़ करने में क्या होता है, आप बार बार इसको एक, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक तरह का रोल है अब आजकल दुनिया के अंदर, ठीक है? लोग हायर करते हैं आपको ताकि आप उनके प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, राइट, यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत सारा डेटा चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है? तो मेरे पास ये दो बड़े मास्टर प्रॉम्प्ट्स बने हुए हैं, देख रहे हो? अब ये करते क्या है बेसिकली, ये मुझे वो सारा काम करके देते हैं जिसकी मुझे नीड है, जो मुझे डेटा चाहिए एक वीडियो को पोस्ट करने के लिए यूट्यूब पे जो आप देखते हो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँ, दिस इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देख रहे हो आप कितना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया बनाया हुआ है सिर्फ काम करने के लिए, एक छोटा सा काम है जो लाइफ का। अब जैसे मैंने इसको वीडियो टॉपिक दे दिया,
मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर ऑन मल्टी टाइम फ्रेम, ये टॉपिक था वीडियो का। अब आप ये देखो, ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बार बार तो आप याद तो नहीं रखोगे ना इतना सारा, तो आप इसका एक डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। तो जैसे मैंने अपने पास एक प्रॉम्प्ट का डेटाबेस बना के रखा हुआ है, इसी तरह मैंने एक अपने पास यूट्यूब का भी डेटाबेस बना के रखा हुआ है। कुछ वीडियोस जो मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं सेव करता रहता हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ बुक मार्क, जैसे एवरनोट है। अब आप ये देखो, ये इस प्रॉम्प्ट ने क्या क्या जनरेट करा है, मुझे पूरी कीवर्ड रिसर्च करके दी है उसने यूट्यूब से, कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इसके अराउंड, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की पूरी रिसर्च उसने करी है। उसके बाद उसने मुझे टाइटल्स भी दिए हैं। जितने टाइटल्स आप मेरे चैनल्स पे देखते हो वो मुझे ChatGPT जनरेट करके देता है इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। ये ट्यूटोरियल स्टाइल है कि अगर मुझे कुछ सिखाना है, ये रिजल्ट ड्रिवन है, इससे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है। ये आप में क्यूरियोसिटी को जो है ना इग्नाइट करेगा। अब देखो, इसमें प्रॉम्प्ट मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि मुझे वीडियो टाइटल चाहिए अंडर 100 कैरेक्टर, इमोशनली चार्ज कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, कीवर्ड वो पहले ही रिसर्च कर चुका है, यहाँ से यूज़ करेगा, ठीक है। उसके अंदर हुक्स होने चाहिए, क्लिक बेट वाले नहीं होने चाहिए, बट ऐसे हो कि लोग उसको रेजिस्ट ना कर पाए, वीडियो को खोल के देखें। और उसकी मुझे 3 वेरिएशन चाहिए, ट्यूटोरियल, रिजल्ट ड्रिवन, क्यूरियोसिटी। अभी देखो कितना बड़ा मैंने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है ना, अब ये मैं याद तो नहीं रख सकता, मुझे ये कहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो आई यूज नोशन फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो अब ये देखो, टाइटल बना दिया उसने, डिस्क्रिप्शन भी बना दिया मेरे लिए, ठीक है। उसने व्हाई दिस मैटर सब बना दिया, टैग्स भी बना दिए जो मुझे टैग्स डालने होते हैं। फिर मैंने इसको 3-4 चैनल दिए हैं जिनको मैं अपना कॉम्पिटिटर कंसिडर करता हूँ, जस्ट फॉर एनालिसिस बेसिस, ठीक है। बट क्योंकि MSNR जो मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत कम ही लोग करते हैं, तो देयर इज लाइक नो कंपटीशन आउट देयर, ओनली कुछ 40-50 चैनल्स ही हैं। तो बट वो क्या करता है, वहाँ से जो गैप्स हैं जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ, जो वो लोग वीडियो बना रहे हैं वो एनालाइज करके लेकर आता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद थंबनेल स्ट्रैटेजी, देखो मुझे अपने थंबनेल्स के ऊपर क्या क्या लिखना चाहिए, उसके विजुअल एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, उसमें क्या चीज़ विजिबल होनी चाहिए, जैसे कुछ चार्ट होना चाहिए, टेक्स्ट क्या लिखा होना चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, सब मुझे ChatGPT बताता है। ओवरऑल ये वाला आपको पूरा बता रहा है कि आपको यूट्यूब में जो भी वीडियोस बनाने हैं उसके लिए ये ये सब करके देता है मुझे। मतलब अभी नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या बनाना चाहिए वो दूसरे चैनल्स को एनालाइज करके मुझे बताएगा ये, कि ये आप इनके ऊपर काम कर सकते हो, ये नेक्स्ट कंटेंट की पाइपलाइन आपकी हो सकती है, ठीक है। हाउ टू ट्रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स, अब देखो ये अलग से वीडियो बन सकती है, मुझे ध्यान में नहीं है, बट मुझे बता रहा है ChatGPT करने के लिए। देखो उसके बाद ये सब बताएगा, स्ट्रैटेजी बताएगा क्लिक थ्रू रेट के लिए, और एंड में मुझे एक छोटा सा मैसेज दे देगा कि आप यहाँ पे अपना लिंक प्रेस करके जो आपने वीडियो अपलोड करी है ये आप अपने सोशल मीडिया पे या डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। तो मेरा सारा काम कौन कर रहा है, मेरे लिए ChatGPT कर रहा है। आई यूज AI वेरी स्मार्टली। ये जो मैसेज है यही आपको यूजुअली व्हाट्सएप के उसमें चैनल में दिखते हैं जो मैं पोस्ट करता हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं लिखता। मेरा सारा काम कौन कर रहा है, मेरे लिए ChatGPT कर रहा है, राइट। अच्छा, इट इज असिस्टिंग यू टू मेक द वीडियोस बेटर। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करती हैं रैंक बूस्ट अप करने के लिए। बट रिसेंटली व्हाट आई लर्न कि यूट्यूब क्या करता है, वो कहता है कि आपके अगर वीडियो पे एंगेजमेंट आ रही है, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और वो शेयर हो रहे हैं, दैट इज़ द मेजर पार्ट अब जो यूट्यूब देखता है। तो इसीलिए मैंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि यार आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, वो ज़रूरी है, ताकि ये कंटेंट जो आपको अच्छा लग रहा है वो दूसरों को भी काम में आए, ठीक है। तो एंड आई एम आल्सो अमेज्ड कि आप इतना फटाफट विद इन लाइक इन अ डे आपके वीडियोस तैयार होके वो अपलोड भी हो जाते हैं और इतने प्रोफेशनल तरीके से दिखते हैं। तो आई एम वेरी अमेज्ड कि ये इतना जल्दी कैसे कैसे कर लेते हैं सर। हाँ, तो मैं आई एम यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू असिस्ट मी, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉम्प्ट को देखो तो इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ है कि तुम मेरे यूट्यूब के कंटेंट असिस्टेंट हो और तुमने ही मेरी एसईओ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है। मेरा चैनल ये है, ये काम करता है, ये उसका नीश है, ये उसकी टारगेट ऑडियंस है, ये मेरे चैनल्स हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये जो वीडियो मैंने बनाई है उसका टॉपिक ये है। तो अब तुम मुझे ये सारे 13 डिलीवरेबल्स जनरेट करके दोगे। तो हियर वी गो, ये पूरा जनरेट हो गया। तो आप अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर आप AI को यूज़ कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड प्रॉम्प्ट्स।
तो जैसे मेरे पास अपना एक प्रॉम्प्ट का पूरा डेटाबेस है, मेरा लाइफ ओएस कहाँ गया, इट इज़ इन माय प्राइवेट, ठीक है। मैं 4-5 प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो मेरा डेटाबेस है, ठीक है। जैसे मुझे बिजनेस एनालाइज करना है तो उसका प्रॉम्प्ट ये रहा। मुझे पता है कि चैट जीपीटी चापलूसी करता है, ठीक है, वो बटरिंग बहुत करता है, तो मुझे उसको डिसएग्री करवाना है, तो मैंने अपना कंटेंट लिखा जो भी मुझे बात करनी थी, और उसके नीचे फिर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था हमारा, आर मार्केट सेशंस आर द फ्रैक्टल्स इन नेचर और नॉट, ये क्वेश्चन था जो डिस्कस हो रहा था। तो उसके नीचे मैंने सिर्फ ये पेस्ट करना है और मैंने एंटर कर देना है। तो यू विल सी कि अब एआई जो है ना उसको पूरा एनालाइज करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसको समझेगा, उसको पहले मेरी अजम्पशन को एनालाइज करेगा, उसके काउंटर पॉइंट्स मुझे प्रोवाइड करेगा, उसके बाद मेरी रीजनिंग को भी टेस्ट करेगा, मैं किस रीजनिंग पे बात कर रहा हूँ, फिर मुझे अल्टरनेट ऑफर करेगा पर्सपेक्टिव बिल्कुल उसको देखने के लिए, फिर वो प्रायोरिटाइज करेगा ट्रुथ ओवर द एग्रीमेंट। वो डायरेक्टली एग्री नहीं करेगा, वो जो उसने सारा डेटा जो उसने प्रीवियस 4 पॉइंट में एनालाइज करा है उसको देख के फिर मुझे जज करके बताएगा। वो फ्रैक्टली की देखो डेफिनेशन अच्छा, बता रहा अग्री है, भी नहीं करेगा आपके साथ वो? नहीं, वो एग्री तब करेगा अगर मेरी बात में तुरंत ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटाइज ट्रुथ ओवर द एग्रीमेंट। इफ आई एम रॉन्ग और माई लॉजिक इज वीक, आई नीड टू नो, मुझे बताओ, मुझे आईना दिखाओ। तो चैट जीपीटी को मैं अपने साथ एग्री भी नहीं करना देता, मैं हर चीज की रीजनिंग मुझे चाहिए। अब देखो उसने सारे काउंटर पॉइंट्स दिए हुए, टेस्ट योर रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, हर चीज देख रहा है वो। मार्केट्स एज फ्रैक्टल, मल्टी फ्रैक्टल, स्टोकास्टिक प्रोसेस, सब देगा, रीजनिंग देगा आपको। देखो प्रायोरिटाइज ट्रुथ ओवर क्लियर वर्डिक्ट, ठीक है। तो वो बताएगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच, नो, ठीक है, नो स्केलिंग फाउंड, स्केल नहीं कर सकते आप सेशन को, तो फ्रैक्टल नहीं है वो, ठीक है, यही रीजन था। तो ये इस तरह के आपको प्रॉम्प्ट्स आपको बहुत लाइफ में हेल्प करते हैं। मुझे कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअलाइज करनी है तो ये डेटा मेरे पास ये पूरा एक प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है उसका, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, जो चीज़ मैं बहुत यूज़ कर रहा था उसके मैं प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता हूँ मैं। जैसे मेरे पास ये प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ हुआ है, एंड यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर इट टू, राइट, दैट यू आर अ prompt engineer and a, let's say, top notch YouTube SEO and content strategist. Design me a prompt where I only give the video topic and it generate all the essentials deliverables। सी, अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दिया चैट जीपीटी को। अब वो मेरे लिए क्या बनेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, बिकॉज दिस इज अ रोल इन द इंजीनियरिंग वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो अब ये करेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन के। अब मैंने उसको बताया तुमने करना क्या है मेरे लिए, ठीक है। तो गिव मी एटलीस्ट 10 deliverables point, so when the prompt is run, it generate all the necessary data when I am uploading the video to YouTube. Just expect it. अच्छा, including long tail keyword research। अब देखो ये मेरे लिए प्रॉम्प्ट एक तैयार कर देगा, फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। बट these are the ऑफ टॉपिक थिंग्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, हम नोशन पे वापस आते हैं। जी, मैं वही कह रही थी, जैसे ये तो आपने यूट्यूब बताया, जैसे आप वीडियोस बनाते हैं, तो जैसे हमारे एरियाज ऑफ लाइफ हो गए, जैसे हेल्थ हो गया है, तो हम इसे यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? लास्ट टाइम मैंने एक या वीडियो ट्रेडिंग मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी, जो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, विच इज this one. Okay, let me get that video for you guys. The only trading tool you actually need, इसमें मैंने पूरा डेमो दिया है कि आप चैट जीपीटी को एज अ ट्रेडिंग असिस्टेंट कैसे यूज कर सकते हो, या एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट कैसे यूज कर सकते हो। तो यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी ये, मैंने 3 से 4 बार देखी है वो। ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल डेटाबेस या एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं
विच इज़ प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम, क्योंकि ट्रेडिंग ओएस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम वहाँ पे बाद में जाएंगे। चलो, हम प्रॉम्प्ट का ये हमारा टू डू हो गया। अब देखो इसमें ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप खोलोगे ना इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, जो यूजुअली वर्डप्रेस माइक्रोसॉफ्ट डॉक में अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रॉम्प्ट से। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट एक बेसिकली डेटाबेस है, राइट। मुझे एक डेटाबेस बनाना है जो मेरा सारे प्रॉम्प्ट्स को होल्ड कर सके। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे बैकस्लैश लगाऊं और यहाँ पे लिखूं डेटाबेस, तो देखो डेटाबेस के ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, राइट, ये सारा क्लिकेबल है, आपको कुछ याद भी नहीं करना है, हर चीज़ क्लिक पे चलती है। तो मैंने कहा मुझे डेटाबेस चाहिए फुल पेज का, मैंने एंटर करा और अब सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा। मैंने कहा कि ये मेरा प्रॉम्प्ट्स का डेटाबेस है। ठीक है, राइट, अब जैसे मुझे राइट, एक प्रॉम्प्ट चाहिए यूट्यूब, अभी टाइटल आ गया उसका। ठीक है, ये एक फील्ड मैंडेटरी है, ये हर डेटाबेस में रहती है, नेम की फील्ड। अब मैंने इसको कहा कि यूट्यूब वीडियो, क्या लिखूँ उसको मैं, वीडियो अपलोडिंग कंटेंट जनरेटर। ठीक है, अब मुझे सोचो मुझे और क्या मेंटेन करना है इस डेटा के अगेंस्ट में। मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन मेंटेन करनी है। ठीक है, राइट, या मैंने कहा लेट सपोज मुझे कैटेगरी मेंटेन करनी है, तो मैं यहाँ पर आया, देखो एक बटन दिया हुआ है ऐड प्रॉपर्टी का, मैं यहाँ पर आया। अब कैटेगरीज मल्टीपल हो सकती है, राइट। तो आई नीड अ मल्टी स्लैट, ठीक है, एक ऑप्शन चाहिए। मगर देखो वो ऊपर खुद ही दिखा रहा है सजेस्टेड में एआई के थ्रू कि आपको टैग्स चाहिए। बेसिकली यू आर टैगिंग योर डेटा ताकि तुम उसे फिल्टर कर सको फ्यूचर में जाके। तो आई नीड द टैग्स। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, अब ये फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। अब मैं इसके अंदर टैग बना सकता हूँ। देखो एक मैंने टैग बना दिया कि ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ये यूट्यूब का है। देखो टैग आ गया ऑटोमेटिकली, ये टैग्ड हो गया। जी, ये क्या दे रहा है मुझे, ये मुझे हेल्प कर रहा है वीडियो अपलोडिंग के अंदर। ये एक और टैग हो गया मेरे पास। देखो अब मैं टैग कर पा रहा हूँ अपनी चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर एक और, अब देखो मैं न्यू पेज का मतलब है कि अब मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर कि यूट्यूब कंटेंट प्लानर या कंटेंट रिसर्चर। ठीक है, अब देखो अब मुझे यूट्यूब बार बार नहीं लिखना। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो मेरे पास पहले से बने हुए टैग आ रहे हैं जो मैंने ऊपर यूज़ करे। तो हाँ भाई ये यूट्यूब का है और ये मुझे हेल्प करता है इन कंटेंट मेकिंग। ठीक है, ये मैंने इसके टैग्स बना दिए। टैग हो गए मेरे पास। अब मेरे पास डेटा क्या हो गया, मेरे पास डेटा फिल्ट्रेशन वाली फॉर्मेट में आ गया। अब मैं अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक फील्ड और चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता रहे कि मैंने आखिरी दफ़ा इसको मॉडिफाई कब करा था, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कितना अरसे पहले इसको मॉडिफाई करा था। तो फॉर दैट आई नीड अ डेट, राइट। तो मैं नीचे आया, देखो यहाँ पे नीचे मेरे पास आ रहा है टाइम, लास्ट एडिटेड टाइम। ठीक है, मैंने इसको क्लिक करा, अब देखो ये दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। अब इसको मुझे दिखाना है कैसे, मैं वो भी एडिट कर सकता हूँ। क्या मुझे टाइम दिखाना है, हाँ मुझे टाइम दिखाना है। मुझे डेट किस तरह दिखानी है, मुझे रिलेटिव दिखानी है। रिलेटिव क्या होती है कि जैसे मैं इसको चेंज करूँगा ना, दिखाएगा कि मैंने कितने मिनट पहले, कितने दिन पहले या कितने महीने पहले इसको एडिट किया था। देखो रिलेटिव कर दिया मैंने, तो दिखा रहा है कि ये आज 7:49 पे एडिट हुआ था। तो मुझे कुछ भी डिजाइन नहीं करना ना, हर चीज इसमें बहुत इजी है। और देखो मेंटेनेबल है सारी, कितनी आराम से मेंटेन हो रही है, राइट। अब देखो मजे की चीज, अब यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है। मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पूरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह का जगह आ जाएगी। अब मैं अपना जो भी मुझे टाइप करना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे अपना मास्टर वो चाहिए यूट्यूब, क्योंकि ये अपलोड कंटेंट जनरेटर है, तो मुझे एक यहाँ पे मास्टर प्रॉम्प्ट चाहिए। मैंने कहा कि ये एक हेडिंग है, साइज में डिसाइड कर सकता हूँ इसका। मैंने कहा ये मास्टर प्रॉम्प्ट है मेरा, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये कोड है मेरा, कोड एरिया आ गया। अब मैंने इसे कॉपी, अब जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है मैं लिख लूँगा, पेस्ट करना है पेस्ट कर दूंगा, व्हाटएवर जो मुझे करना है। अब देखो मेरा सारा डेटा मेंटेन हो गया एक ही जगह पे। मुझे अलग अलग एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। जब हम ऐसे ऐसे उसको पूरा बनाएंगे ना, अब देखते हैं, अब मज़ा आएगा आपको। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और भी आता है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ
यहाँ पे आई थिंक आई कैन यूज, वेयर इज दैट, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। एक और इनकी आती है सेलेक्ट टाइप में, इसको मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ या डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हम इसकी, ठीक है। और इसको हम सेटअप कर देते हैं टू फिल विद द एआई, फिल विद समरी। अभी क्या करेगा, ये आपका जो भी कंटेंट है उसको फिल करेगा विद द समरी। अब देखो ये फील्ड यहाँ पे ऊपर आ रही है, देखो एम्प्टी आ रही है, आगे इसके बटन आ रहा है, मैंने क्लिक किया अपडेट। अब एआई क्या करेगा, तुम्हारा ये पूरा निकालेगा और अब तुम्हें एक समरी प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। अब तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे प्रॉम्प्ट की समरी भी आ रही है जो तुम्हें खुद नहीं लिखनी पड़ी। अच्छा, ठीक है, देखो समरी आ गई है यहाँ पे। ये इसके ऑप्शंस हैं जो तुम इसमें यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है नोशन यूज करने का। लेट सपोज तुम्हारा सबसे ज्यादा जो प्रॉम्प्ट तुम यूज कर रही हो अपनी लाइफ में वो यूट्यूब के लिए, राइट। और तुम्हें वो बार बार ढूंढने पड़ते हैं या फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आके इसमें फिल्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तुम फिल्टर करती हो बार बार, ठीक है। तो वाई नॉट कि मेरे पास एक व्यू हो जो मैं, जिसमें मेरे पास डायरेक्टली मैं क्लिक करूं और सिर्फ यूट्यूब नजर आ रहा हूं। अब ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मेरा डेटाबेस है, नॉट द टेबल, द डेटाबेस, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस में हर तरह के प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, देखो ऐड अ न्यू व्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगा, मैंने कहा मुझे टेबल फॉर्मेट में ही चाहिए डेटा, जैसे अभी टेबुलर नजर आ रहा है। या तुम इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकती हो। डुप्लीकेट हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, इसको मैंने रीनेम करा, मैंने कहा कि इसको रीनेम कर दो एज यूट्यूब। ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे बार बार फिल्टर नहीं करना है। ये मेरा यहाँ पे रेडी हो गया व्यू। अच्छा, आप ये दो तरह से कर सकते हो, एडिट व्यू करके यहाँ पे नाम चेंज कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग द फिल्टर, जो कि एक प्री फिल्टर्ड व्यू होता है। मैंने कहा इसके अंदर मुझे फिल्टर कर दो वो सारे टैग, ठीक है, जो वो सारे प्रॉम्प्ट जो यूट्यूब से हैं। देखो अब ये एक फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नया एक प्रॉम्प्ट एंटर करूँ, टेस्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, देखो टेस्ट प्रॉम्प्ट आ गया जिसका टैग हो सकता है XYZ, ठीक है। तो अगर मैं YouTube वाले व्यू पे जाऊंगा तो ये वहाँ पे विजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। तो मेरे पास फिल्टर्ड व्यू भी है, मेरे पास प्री फिल्टर्ड व्यू जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑप्शन भी मेरे पास है यहाँ पे। तो अभी देखो कितना इजी डेटाबेस था जो मैंने बना दिया। अब मेरी लाइफ का एक एस्पेक्ट जो है ना वो कवर्ड हो गया। अब मैं ज़िंदगी में जितना भी एआई को यूज़ करूँगी, मेरे पास रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए, मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ना, बार बार लिखना नहीं पड़ना मुझे। तो आप अपनी लाइफ के जो भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो वो यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो उन्हें बार बार यूटिलाइज करने के लिए। और कोई फील्ड आपको नहीं रखनी तो आप सिंपल यहाँ पर आके उसको डिलीट कर सकते हो, ऐसे करके। डिलीट कर सकते तो आप खुद भी जो है ना अपनी एप्लीकेशंस, अपने डेटाबेस बना सकते हो ऐसे काम करने के लिए। इजी है, ओके, ठीक है, इजी हो गया ना। या अब अगर जी, मैं जी, जी। अब अगर मैं बुक के लिए एक डेटाबेस चाहूँ कि यार मुझे एक बुक का डेटाबेस चाहिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें सारा इजीली। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेसेस। ओके, अब मुझे एक नया डेटाबेस चाहिए जिसमें मैंने बुक्स मेंटेन करनी है। अभी हमने प्रॉम्प्ट्स कर लिया। हम यूट्यूब के लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ अ डेटाबेस बना सकते हैं जहाँ पे मैं ट्रैक रख सकता हूँ यूट्यूब के डेटाबेसेस का। तो मैंने अगेन वही देखो डेटाबेस खोलूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा यूट्यूब वीडियोस। अब यहाँ पे मेरे पास नेम की फील्ड है जो कि मुझे मजबूरी है दिखाना है, तो वो दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग लाजमी। तो इट कैन बी एनीथिंग। अब मुझे, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब का डेटाबेस मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे उसको टैग करना है कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है बेसिकली, ठीक है। जैसे पहले तो हो गया कि वीडियो टाइटल क्या है, ये हमें डालना पड़ेगा। अगेन वीडियो के टैग्स आ गए, या मैं वीडियो की कैटेगरी रख सकता हूँ, मैं टैग ही रख रहा हूँ, टैग आ गया मेरे पास। अब मुझे एक फील्ड चाहिए जहाँ पे मैं यूआरएल मेंटेन रखूँ, उसका कॉपी पेस्ट कर सकूँ। तो मैंने यूआरएल की फील्ड ले ली, देखो मेरा डेटाबेस बनना शुरू हो गया। और मुझे क्या मेंटेन करना है इसके अगेंस्ट में, सोचो।
सोचो। हम्म, जो डिस्क्रिप्शन आपने बोला था वो लेकिन कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेर फाइल्स एंड मीडिया, फ्रॉम फाइल्स एंड मीडिया रख सकते हैं। या राइट फाइल्स एंड मीडिया मतलब उसके अंदर उसकी अगर मैं कोई उसका जो थंबनेल है वो यहाँ पे लगाना चाहूँ, कोई इमेज उसकी, ठीक है, तो वो मैं एम्बेड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं, चलो हम एक वीडियो यहाँ से उठाते हैं अपने उधर से, ये वाली, ठीक है। अब इसका पहली चीज़ URL, ठीक हो गया। अब ये URL मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, URL आ गया। देन मैंने कहा राइट कि ये ट्रेडिंग की वीडियो है, टैग आ गया मेरे पास उसका। इसका टाइटल क्या है, या इसका टाइटल ये रहा, मैंने कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर लिया। अब मेरे पास ये सारा डेटाबेस रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे ढूंढने के लिए, बुकमार्क करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस नहीं चाहिए कि मैं जाके यूट्यूब की नहीं प्लेलिस्ट जाने में देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ यहीं मिल रहा है। अब मुझे इसकी इमेज भी लगानी है। अब इसकी इमेज कहाँ से लगाऊँ, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, बट लेट्स से मैं अगर राइट क्लिक करूँ, इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पर ही कहीं इसकी इमेज भी आ रही होगी इन माय ओपिनियन, या यहाँ पे कहीं इसका URL होना चाहिए इमेज का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैं निकालता हूँ रुको इसका URL। आई वांट टू सी द URL। ओके, वेयर इज द URL मैन, इमेज का है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, होगा यही कहीं, बस मिल नहीं रहा। हाँ ओके, ये रहा इसके अंदर, ये आ गया इमेज का URL। देखो ये इमेज है इसकी, राइट। तो अगर मैं ये URL कॉपी कर राइट लूँ और मैं बोलूँ कि भाई तुमने इस इधर जो है एक ये इमेज का लिंक पेस्ट कर दिया, लिंक करा दिया मैंने, तो अब ये इमेज भी विजिबल हो जानी चाहिए यहाँ पे। आ क्यों नहीं रही है, ये सब हटा देते हैं इसमें से कचरा, और अब ये एम्बेड करते हैं सिर्फ। हाँ अब आ गई, इसको हटा दो, देखो इमेज भी आ गई, राइट। अब ये ऐसे नज़र आ रहा है। अब देखो मैं तुम्हें एक नया व्यू सिखाता हूँ। मैंने कहा यार ये मुझे ना टेबल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए गैलरी फॉर्मेट में। तो ये गैलरी फॉर्मेट आ गया है इसका, ठीक है। अब मैं इसको रीडिज़ाइन पे एडिट कर सकता हूँ कि मुझे लेआउट इसमें चाहिए देखो गैलरी आप वाला, शो पेज आई कैन नो, रैप ऑल कंटेंट, मीडियम, फिट इमेज। अच्छा अब मुझे इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए, मीडिया दिखा दो। अच्छा वीडियो नीचे आ रही है, ओके। उसके टैग्स दिखा दो, सारी दिखा दो बेसिकली, URL भी दिखा दो, ओके। अब मुझे ये इमेज ऊपर लेकर आनी है, ये मुझे आइडिया नहीं कैसे आता है इसके अंदर, बट आई विल चेक इट लेटर। ओके पेज कंटेंट, हाँ ये देखो यहाँ पर आ रहा है पेज कंटेंट में, मुझे ये वाली पिक्चर ऊपर दिखा दो। देखो पिक्चर ऊपर आ गई, ओ राइट। और राइट मुझे नीचे से पिक्चर को गायब कर दो, तो नीचे से पिक्चर गायब हो गई। अब मेरे पास देखो टाइटल भी आ रहा है, टैग्स भी आ रहे हैं, और URL भी आ रहा है। मेरे पास मेरे डेटाबेस से अच्छा व्यू बनकर आ गया। राइट अब मेरे पास ये मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू है, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट व्यू कर दिया बस। नाउ मुझे सारा डेटा ऐसे नज़र आ रहा है। अब देखो मेरा एक ही जगह सारा डेटा मेंटेन होना शुरू हो गया, मुझे अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करनी पड़नी है। और कितनी जल्दी हमने पूरा डेटाबेस ऐड कर लिया, प्रॉम्प्ट्स का भी और यूट्यूब का भी। अभी मुझे कुछ भी देखना है तो ये ना, अब मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मेरे पास सर्च का ऑप्शन है। लेट सपोज आई वांट टू सर्च ट्रेडिंग टूल्स, तो देखो द ओनली ट्रेडिंग टूल यू नीड, सर्चिंग भी है, मुझे मेरे डेटाबेस में सर्चिंग भी मिल रही है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब आप उसको पूरा क्या कर सकते हो कि यार ये तुमने देखना है यूट्यूब वीडियोस के अंदर, तो वो फिल्टर हो गया डेटा पूरा जो सर्च है मेरा। डेट, यार मैंने लास्ट 30 डेज में कहीं पोस्ट किया था, ढूंढने में आसानी हो गई, ठीक है। यार ये अगर आप टीम में यूज़ कर रहे हो तो किसने क्रिएट किया था, ठीक है। या सिर्फ टाइटल में सर्च करना है क्या, तो टाइटल में सर्च कर दिया उसने, सर्चिंग भी मिल रही है पूरे डेटाबेस के अंदर। और इवन आप यहाँ पर डेटाबेस में आके भी सर्च कर सकते हो, ये रहे ऑप्शन सर्च का।
मतलब राइट इससे आसान और चीज़ क्या होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये फाइनेंसेस ट्रेडिंग ओएस, बट जस्ट टू शो यू, जैसे मेरे पास अपना पूरा ट्रेडिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। ये डैशबोर्ड है, इस पर मैंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं कि मेरे कौन से अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए, ट्रेड करूँगा, गलत करूँगा, सही करूँगा, वो बताएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है तो ये, वो फिर अकाउंट को एनालाइज भी करता है क्या? नहीं वो अकाउंट डायरेक्टली एनालाइज नहीं करता है। जो मैं ट्रेड यहाँ पे लॉग करता हूँ ना, उसकी बेसिस पे सारा वो मुझे डेटा दिखाता है। मैंने रिपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करे हुए अकाउंट्स की रिपोर्ट दिखाने के लिए। मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। जैसे अब बाय डेट, मुझे मंथली रिपोर्ट देखनी, ईयरली रिपोर्ट देखनी, ट्रेड बाय मंथ देखनी है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड बाय मंथ दिखाएगा, ट्रेड बाय डेट देखनी है तो यहाँ दिखाएगा। ठीक है, अब ऐसे देखो ये मंथली कैलेंडर है, जो भी मेरी ट्रेड होगी वो यहाँ पे विजिबल होगी। जैसे अगर मैं, ये आपको बड़े बड़े जो पेड टूल्स है ना, ये चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। लेट सपोज हम एक ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ओके, हम एक ट्रेड प्लान करते हैं। आज की डेट में हम सारी ट्रेड्स को करते हैं डिलीट, जैसी टेस्टिंग ट्रेड्स हैं। अब जैसे मैंने एक ट्रेड बना ली, लेट सपोज मैंने ट्रेड करी है यूरो यूएसडी पे और 2025 में करी है 10वें महीने में, तो ये इसका वो हो गया। लॉट साइज मैंने यूज़ करा, एक एंट्री करी मैंने $1 पे और 1.2 पे मैंने एग्जिट कर दिया। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था। ग्रॉस पीएनएल ये खुद ही कैलकुलेट तो नहीं करता, इसे करवाना पड़ता है। लेट सपोज मैंने $100 कमा लिए और $60 मैंने कमीशन पे करा। ठीक है, बायस क्या था, मैंने कहा कि बायस मेरा, मैंने डेली एसएनआर से ट्रेड ली थी। ये टाइम फ्रेम क्या था, टाइम फ्रेम मेरा डेली का था, मैंने पूरा मेंटेन किया हुआ यहाँ पे जो मुझे करना होता है। आई एम जस्ट शोइंग यू कि मैं कैसे करता हूँ इसको। वन डे सेशन कौन सा था, ताकि मैं देखूँगा मैं कौन सा सेशन में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ। ऑर्डर टाइप क्या थी, मैंने मार्केट में ऑर्डर प्लेस करा था। ट्रेडिंग मिस्टेक्स क्या थी, रिस्क मैनेजमेंट में मैंने गलती कर दी थी। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, इट्स अ विन। ये इसको बताएगा कि ये विन है और इसका मुझे आरआर भी कैलकुलेट करके देगा कि मैंने आरआर कितना बनाया है। ये प्लान्ड है और इन ट्रेड है क्लोज बाय टीपी। ठीक है, क्लोज बाय टीपी हो गया। डायरेक्शन लॉन्ग की थी। ठीक है, और एसेट कौन सा था, अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास यूरो यूएसडी नहीं है तो मैंने कहा यूरो यूएसडी का एक सिंबल बना दो, तो ये ताकि उसका डेटा मेंटेन हो सके। तो ये सारा डेटा मैं इस तरह करके मेंटेन करता हूँ। ये क्यों नहीं चेक हो रहा है, इफ़ क्लोज्ड, अच्छा क्लोज की डेट कहाँ पर है, नीचे है। ओके, क्लोज कब करा है मैंने कहा मैंने आज ही क्लोज कर दिया। तो देखो वो दिखा देगा उसने विन हुआ है आपका, क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है। देखो ऊपर दिखा रहा है प्रॉफिट $93। एक ट्रेड को पूरा डाइसेक्ट कर देता है कि आपका हाँ, अब मैं क्या विन रेट करता हूँ, कितना है। हाँ और हाँ, अब जैसे मैंने जो भी ट्रेड करी है, फिर मैं सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कैमरे का, क्लिक करो, कॉपी जी इमेज करो। ठीक है, और मेरा पूरा पेस्ट इट। सिर्फ पेस्ट क्या करता हूँ, ये मेरा पूरा एनालिसिस है। मैंने अगर कोई टू डू बना दी है, जैसे कि मुझे H4 पे मुझे इसका कंफर्मेशन लेनी है, क्या कंफर्मेशन आ गई, अगर नहीं आई तो जैसे मुझे M30 पे कंफर्मेशन लेनी है, तो एक मैंने चेकलिस्ट बना ली है। जब वो चेकलिस्ट पूरी होती रहती है मैं उसको यही मेंटेन रखता हूँ। ठीक है, क्लिक क्लिक। कोई नोट्स हैं तो प्लीज़ डू टेक प्रॉफिट ऑन वीकली लेवल फ्रेश, ये मेरे नोट्स हैं, मैं नोट्स क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ड्यूरेशन इन मिनट, ये मैं सोच रहा था अभी मैंने एग्रीगेटर्स क्रिएट करने, मैंने बहुत सारा काम नहीं किया हुआ। अब देखो ये रिपोर्ट आ गई इसकी 22 RR। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने कहा 22 का एक RR का नया एसेट क्रिएट कर दो रिस्क एंड रिवॉर्ड में। ठीक है, ये हो गया। अरे यार, पूरा साइज तरीके से हाँ पीस बाय पीस एक ट्रेड की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे हाँ, पास। अब देखो ये मैंने करा है 2025, अभी क्या चल रहा है हमारा, नवंबर का मेरे पास मंथ डिज़ाइन नहीं है तो मैंने डाल दिया मंथ। ट्रेड बाय डेट, आज की डेट डालूंगा यहाँ पे। ये मैंने सिस्टम बनाया हुआ है पूरा अपने तरीके से बनाया हुआ है। ये 19 ये क्रिएट कर दो, ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे ना रिपोर्ट्स में मुझे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि फिर ये मुझे रिपोर्ट्स में दिखाता है सारी चीज़ें जो मैं देखना चाहता हूँ। जैसे बाय डेट अगर मुझे ट्रेड देखनी है तो मुझे बाय डेट यहाँ पे ट्रेड नज़र आनी चाहिए। ये क्यों नहीं आ रही है ट्रेड, ये काम नहीं पूरा किया हुआ मैंने, इसका मतलब यहाँ पे, वरना ये सारा यहाँ पे प्रिंट होता है। मेरे पास जो पुराना OS पड़ा हुआ है जिसको मैं इसको अपग्रेड कर रहा था बेसिकली, वो सब यहाँ पे दिखाता है जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ ना। ये मैंने पूरे लिखे हुए,
हाँ ये मैंने पूरे नहीं लिखे हुए ना, कंप्लीट नहीं करा हुआ है, सिर्फ डिज़ाइन किए हुए। हाँ नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं आ रहा है अभी डेटा, वरना इसके अंदर डेटा आता है पूरा, आपको एक एक चीज़ दिखाता है। इवन जो मैंने सेशंस वगैरह मार्क करे ना, तो मुझे बताएगा कि मैंने जी किस सेशन में कितनी ट्रेड्स ली हैं मैंने। ठीक है, ओके ये मेरा पुराना वाला, आई थिंक नहीं, पुराना वाला मैंने डिलीट कर दिया मैंने, वरना ये पुराना वाला जो सिस्टम था उसमें ये सारे काम होते थे। जैसे अगर मैं अभी करना चाहूँ मंथली रिपोर्ट, यहाँ नहीं आएगी, किसी एक में कर लेते हैं, किसी एक में तो काम हुआ होगा, किसी में भी नहीं करा हुआ, बड़ी हैरत की बात है। मंथली रिपोर्ट्स ये भी मैं बना रहा था, मंथली रिपोर्ट बाय डेट ये भी नहीं कंप्लीट करा हुआ, ट्रेड बाय मंथ यहाँ आनी चाहिए। देखो टोटल ट्रेड मैंने कहा तुमने ट्रेड से उठाना है, टारगेट प्रॉपर्टी ट्रेड, कैलकुलेट, काउंट, काउंट ऑल, नहीं दिखा रहा। चलो ये हम डिज़ाइन करेंगे, मैं इसी को कंप्लीट कर लूँगा इसी वीडियोस के अंदर नेक्स्ट में, बट मैं इस तरह पूरा मेंटेन करता हूँ। जी देख रहे हो मैंने बहुत डिटेल ट्रेड का पूरा एनालिसिस मेंटेन किया हुआ है, फिर इसकी राइट रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे डैशबोर्ड पे भी कुछ नहीं आ रहा होगा। अब देखो मेरा बैलेंस बढ़ेगा तब जब मैं इसके अंदर ट्रेड के अंदर क्या मार्क करूँगा, जो मैंने ट्रेड किए। इसके अंदर अकाउंट भी मार्क करना था मुझे, मैंने अकाउंट भी मार्क नहीं करा हुआ है इसके अंदर, बहुत सारा डेटा भी मिसिंग है इसके अंदर। मैं काम कर रहा था, देखो सारा काम मैंने अनफिनिश छोड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो अकाउंट्स है ना यहाँ पे, अगर मैं अकाउंट लिंक कर दूँ तो ये अकाउंट्स के अंदर मुझे उसका बढ़ा हुआ वो दिखाएगा। देखो एक ट्रेड करिए, वो वेन्यू ये, उसमें $93 का प्रॉफिट आया मुझे। तो मेरा राइट राइट प्रीवियस बैलेंस जो है, जो मैंने स्टार्टिंग बैलेंस था मेरा वो $200 था, ठीक है, और अभी मेरा करंट बैलेंस कितना हो गया, 293 हो गया। सही है। देखो स्टार्टिंग राइट बैलेंस यहाँ कहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा हाँ वो ट्रांजैक्शन से आ रहा है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन से आ रहा होता, सॉरी। देखो ट्रेड इन प्रोग्रेस भी दिखाएगा, ट्रेड्स भी दिखाएगा जो मैंने इस अकाउंट पे लिए हैं। देखो ट्रेड आ रही है यहाँ पे, $93 नाइस का प्रॉफिट राइट हुआ है, ठीक है। इसकी मैंने राइट ट्रांजैक्शंस नहीं राइट ऐड करी हुई है, अगर मैं इसकी ट्रांजैक्शंस भी ऐड कर दूँ, ट्रांजैक्शंस, ये आ गई ट्रांजैक्शंस, अप्लाई टू ऑल पेजेस। अब देखो ये मैंने $100 डाले थे, फिर $100 डाले, फिर $100 डाले, मैंने $300 डाले, $100 मैंने विड्रॉ कर लिए इसमें से, तो मेरा करंट बैलेंस 200 था। बट जब मैंने ये ट्रेड क्लोज करी तो $93 उसमें ऐड हो गया, तो 293 हो गया। अब ये क्या, जैसे ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, हम विड्रॉल भी करते हैं। लेट सपोज मैं इसमें से $193 विड्रॉ कर रहा हूँ, क्लिक प्रोसेस। अब देखो ऊपर यहाँ पे बैलेंस चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में, हो गया चेंज, 100 हो गया। राइट सो यू कैन डिजाइन द होल सिस्टम इन नोशन, बट हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करते हैं। हमें लगता है ट्रेडिंग एक जस्ट ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, पूरा बहुत मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे। इवन जैसे ये एसेट्स हैं, देखो यहाँ पर डेटा आ रहा है मेरे पास, एसेट है यूरो, यूरो में बता रहा है कि ये मार्केट फॉरेक्स की है, एक ट्रेड करी है उसमें प्रॉफिट इतना हुआ है, विन रेट 100% का है। ट्रेड एक करी है, वो एक लॉन्ग की थी, शॉर्ट अभी तक कोई परफॉर्म नहीं करा है मैंने एसेट के ऊपर। अच्छा मैंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे रखी हुई है, देखो बायस में भी देखो सेम यहाँ पे दिखा रहा है कि एक ट्रेड करी हुई है मैंने डेली एसएनआर के ऊपर। इसके आगे भी मैं सारा डेटा मेंटेन करूंगा इसी तरह का। ट्रेडिंग मिस्टेक्स में दिखाएगा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग मिस्टेक करी है इस ट्रेड के अंदर, ये वाली। सेम गोज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दिखाएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। सेशन में भी सेम दिखाएगा कि मैं कब कब सेशन कर रहा हूँ, मैं जितना मैंने मेंटेन करना है। देखो मार्केट ऑर्डर पे मैंने एक ट्रेड ली है, अब इसको मैं ट्रेड डायरेक्टली भी दिखा सकता हूँ, और इसको बजाय दिखाने के इसको मैं कर देता हूँ हाइड। यहाँ पे मैं एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, रोल अप करते हैं कि मैंने टोटल ट्रेड कितनी ली है, टोटल ट्रेड्स कितनी ली है। मैंने कहा रिलेशन लाइव ट्रेड से उठा लो और मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो कि मैंने कितनी ट्रेड्स ली हैं मार्केट ऑर्डर पर, कितनी लिमिट ऑर्डर पे ली है। तो आ गया मेरे पास डेटा। ये कितना काम का डेटा है, मुझे मेरी चीज़ें एनालाइज करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी मैं इसको पूरा प्लान कर रहा था कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रेड करी है, उसमें से मुझे कितने में फ़ायदा हुआ है, कितने में लॉस किया और मैं कितना आर निकाल पा रहा हूँ उस टाइम फ्रेम के ऊपर। कितना हेल्पफुल डेटा है, और जो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मैंने सिर्फ एक वहाँ पे ट्रेड डाली है और उसके बाद मैं सारा काम यहाँ पे
देखो ऑटोमेटिकली कर पाऊंगा मैं सिर्फ ये क्लिक्स के ऊपर। देखो आ गया मेरे पास कि राइट। मैंने 1 डे के ऊपर एक ट्रेड ली थी मैंने। अब वो विनर है या लूजर है वो मुझे यहाँ से अंदाजा होगा कि लाइव ट्रेड के ऊपर मुझे आपने, अच्छा ये मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इट्स लाइक इज विन, हाँ इज विन है ना यहाँ पे, और ये आपने काउंट ऑल करना है आपने बस, ठीक है। तो देखो इवन हुई तो वो 1 दिखा रहा है वहाँ पे। इसी तरह उसका टोटल प्रॉफिट भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई आपने ट्रेड में से जो उसका प्रॉफिट है वो लेके उसको आपने सम कर लेना है। तो देखो अब मेरे पास कितना वैल्यूएबल डेटा आ गया कि मैंने 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेड की है जिसमें मैं प्रॉफिट हुआ है मुझे, और मैंने $93 उसमें बनाए। अब मैं इन सारी ट्रेड का एवरेज आरआर जो भी उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड है जो मैं बना पा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ सारा का सारा, ठीक है। वो मैं भी कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जब मैं डे पे ट्रेड कर रहा हूँ ना तो जो मेरा एवरेज आरआर बन रहा है, ठीक है, वो डेटा मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर और भी चीज़ कर सकता हूँ विच इज़ कि मैक्सिमम आरआर कितना निकाला और मिनिमम आरआर कितना निकाला मैंने इस पूरे ट्रेड सिस्टम के अंदर। तो ये इट्स अ वेरी वैल्यूएबल डेटा। अब ये डिज़ाइन कैसे करना है इसके ऊपर ये अगली वीडियोस में सीखेंगे। आज हमने 2 डेटाबेस डिज़ाइन कर लिए, नेक्स्ट टाइम हम फाइनेंसिस करते हैं और हेल्थ वाला करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में ट्रेडिंग उस पर आएंगे ताकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में और सीखने में। राइट सर। तो नोशन अभी एक्सप्लोर करते करते मतलब सीख ही जाएंगे बहुत क्योंकि आसान काफी है। आसान है देखो जैसे हर आपने चीज बताया। हर चीज क्लिक्स के ऊपर है, राइट? कोई मुश्किल तो नहीं है ना करना क्लिक्स को। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा सा जो पहली बार कर रहे हैं उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बट जैसे आपने गाइड किया है इट कैन बी डन इजीली। और YouTube भरा स्पेशली पड़ा हुआ है। जो आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम द यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाऊँगा मैं, बेतहाशा ट्यूटोरियल्स हैं। अच्छा यूट्यूब की एक अच्छी बात जो अभी इन्होंने नया स्टार्ट करा एक सिस्टम, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँ यहाँ पे, विच इज़ अब हम नोशन डेटाबेस फिल्टर की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज अभी, ठीक है। अभी डेटाबेस फिल्ट्रेशन दिखा रहा है मुझे। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ सेटिंग्स में, ओके इसमें ऑडियो नहीं आ रही है। अब हम कोई और ऐसी वीडियो निकालनी पड़ेगी जिसमें ऑडियो आ रही हो, या जैसे मैं देख रहा था, वेट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड अ गुड वीडियो जिसमें वो ऑप्शन हो ताकि मैं दिखा सकूं। ओके दिस वीडियो, इस वीडियो की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब आप सेटिंग्स में आओगे ना, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया ऑडियो ट्रैक का। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए आप क्लिक करो, यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट कर लो। अब ये पूरी वीडियो हिंदी में अवेलेबल है आपके लिए। हिंदी में आएगी। ये एआई सारा खुद ही ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर रहा है पीछे और सारा हिंदी में उसको ऑडियोबल बना रहा है। तो यूट्यूब ने भी ये स्टार्ट कर दिया, दिस इज द न्यू फीचर। तो आपका वो एक्सक्यूज के इंग्लिश नहीं आती अब वो भी खत्म हो गया। ये समझ आ रही है, ठीक है। तो अब आप इजीली मतलब जो वैल्यूएबल नॉलेज है वी कैन टेक इट फ्रॉम एनी वीडियो। हाँ हमारी लैंग्वेज बहुत, में हाँ समझ आता सारी वीडियोस पे अवेलेबल नहीं होगा बट मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस पे अभी अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है जितना मैंने देखा है। तो अब आपका ये वाला मसला भी हल हो गया। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं यूट्यूब से कैसे सीखूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। राइट। ठीक है, तो काफी अच्छा नॉलेज पता चला आज मुझे इस बारे में। आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। होप इसके जी, और आप इसको आगे इसका सीरीज करते करते इसको पूरा हम डिजाइन करेंगे रिगार्डिंग बाकी जो हमारे फैसेट है लाइफ के, जैसे हमारा ट्रेडिंग हो गया और ट्रेडिंग से रिलेटेड जैसे मेंटल हेल्थ भी हो गया है ना। तो इन सब चीजों को लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ मोशन एंड विद द हेल्प ऑफ यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अब इसकी हमें पता है कि ये नोशन वाली सीरीज की हमें 4-5 वीडियोस करनी पड़ेंगी फिर जाके सारा कंप्लीट हो जाएगा। बट आई एम नॉट जस्ट टीचिंग यू द ट्रेडिंग, आई एम ट्राइंग टू टीच यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग जो उसमें जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग आते हैं कि यार हम ट्रेडर बनना है। अरे तो ट्रेडर सिर्फ स्ट्रैटेजी थोड़ी है, ट्रेडिंग एक पूरी जर्नी है और जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई डोंट थिंक कि शायद ही कोई चैनल होगा यूट्यूब का जो ये सब कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होगा। आई एम द ओनली वन एंड आई एम द फर्स्ट वन एक्चुअली। तो एग्जैक्टली एंड
we are glad that we are learning it from you, because I have not seen anybody doing this much of, you know, इतनी जद्दोजहद करके हमको इतना सब कुछ, just not trading, just not strategy, but every aspect of life आप help करने की कोशिश कर, so I'm really really बिकॉज grateful आई sir, हैव thank गॉन you. थ्रू दीज थिंग्स ना, और मुझे कोर्स तो बेचना नहीं है, ठीक है, हाँ, बट अब मैं अगर कोई प्राइवेट सेशन लूंगा, ऑफ कोर्स आई एम गोना चार्ज। मैं बैचेस में नहीं पढ़ाता, मैं अगर किसी को प्राइवेटली मुझसे लेसन्स लेने, आई एम गोना चार्ज फॉर दैट। अभी तो मैं एक पूरे कम्युनिटी को पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स टोटली फ्री। तो ये सारी वो चीज़ें जो मैंने फेस की हैं और मैं उनको कैसे मैनेज करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो आई एम गिविंग यू द होल पर्सपेक्टिव। मैं सिर्फ आपको इंडिकेटर्स नहीं सेल कर रहा, मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बेच रहा, बेचने से मुराद पढ़ा रहा, ठीक है, आपको मैं सब पढ़ा रहा जी हूँ सर। जो आपको हेल्प करेगा कि अच्छा ट्रेडर बनने में। ट्रेडर बनना इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू कि आप एक हार्ट सर्जन बन रहे हो। आपको 6 साल का एमबीबीएस करना है, 2 साल की फिर मास्टर, उसके ऊपर मास्टर की डिग्री लेनी है, फिर 5 साल अपने रेसिडेंसी में गुजारने हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट फॉर यू गाइस। बट वो इतनी भी शॉर्ट नहीं होगी Right. कि आप लोग बोलो कि 2 महीने में वी आर प्रॉफिटेबल। ये गलती है। जो फर्स्ट प्रॉफिटेबल आप लोग होते हैं वो बिगनर्स लक होती है। उसके बाद एक्चुअली आपको जो है ना अपने बेसिकली इट्स लाइक यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन मसल एंड इट गोना टेक टाइम, मे बी ईयर, मे बी 2 ईयर, बट इट्स अप टू यू कि आप कितना उसको कर रहे हो। बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू गाइज इज कि मैं उसको किस तरह आसान कर सकता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। आई नो कि मेरे लेक्चर्स बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग है, सब आके बोलते हैं सर स्ट्रैटेजी सिखा दें, क्योंकि वो उनकी मेंटेलिटी सेट हुई हुई है। बट मेरा वैसा नहीं है, मेरे से सीखना है तो मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा और वो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको। Right. जी सर। नहीं, जैसे सर आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग को इतने गोल्डन नगेट्स वी कैन टेक आउट ऑफ इट, यू नो, बेस पूरा बना के फिर उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। हाँ, बेस तो जरूरी है एंड ना, आई होप बगैर आप, बेस के तो फिर महल भी गिर जाते हैं ना। राइट सर। नहीं नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि स्ट्रैटेजीज ही क्यों नहीं दे रहे, तो विदाउट बेस स्ट्रैटेजी का क्या करेंगे ना। वो तो हर दैट्स दुकान से व्हाट आई मिल ही मेंट। जाती है। मुझे कुछ तो यूएसपी क्रिएट करनी है ना अपनी दुकान के ऊपर कि आप मेरे पास, और इट्स लाइक सिमिलर जैसे आप हल्दीराम के पास जाते हो, राइट सर। राइट। ठीक है, वरना वो चीज़ें तो दूसरी शॉप्स पे भी अवेलेबल है ना, बट वाई हल्दीराम, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरा भी रीज़न यही था चैनल स्टार्ट करने का, वाई मी, ऑलरेडी इतना कंटेंट तो है ना यूट्यूब पे, मैं कोई नया मेंटोर तो नहीं हूँ, बट वाई यू कम टू मी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए ये था कि व्हाट काइंड ऑफ अ वैल्यू आई कैन ऐड टू योर लाइफ विद माय कंटेंट। अगर मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, कुछ डिफरेंट नहीं कर पा रहा, तो फिर मुझे चैनल ही नहीं खोलना चाहिए। दैट इज़ द क्वेश्चन जो मैंने लास्ट ईयर से मैंने सोचा था मैं चैनल स्टार्ट करता हूँ, बट वो आंसर नहीं मिल पा रहा था। फिर आई हैड अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सम स्टूपिड ट्रेडर। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कचरा तो है, मगर इतना स्टबन कचरा पड़ा हुआ है ना मार्केट के अंदर कि उसको तो फिर साफ करने के लिए उतरना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर आपको, राइट। इट्स लाइक सिमिलर टू द डायलॉग जो अनिल कपूर की मूवी में था नायक के अंदर, कि सियासत एक गटर है मगर उसको साफ करने के लिए गटर में उतरना ही पड़ता है। ओके। ठीक है, ठीक है। चलो जी बिल्कुल। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, फिर थैंक यू सो अगली वीडियो मच। में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय। जी सर, बिल्कुल आप। ओके सर, बाय बाय।